Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss along with you the most important numerical, and this numerical I have taken from class 9th chapter 8 motion. It is very important numerical, and this numerical is based on equations of motions by graphical method. My dear students, in the previous lecture I was discuss with you three important equations. First is V is equal to U plus AT. Second is S is equal to UT plus half AT square, and the third one is V square minus U square is equal to 2AS. And this numerical is based on the above said equations. बहुत ही important numerical है. क्या है numerical? आप मेरी बैक स्क्रीन पर देख पा रहे हैं. The numerical is a ball is gently dropped from a height of 20 meter. If its velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second square, with what velocity will it strike the ground? After what time will it strike the ground? क्या है न्यूमेरिकल? मैं दोबारा एक बार रीड कर रहा हूं ताकि स्टेटमेंट आपको अच्छे से समझ में आ जाए. स्टेटमेंट है, ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर. If its velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second square, with what velocity will it strike the ground, and after what time will it strike the ground? क्या कह रहा है इस न्यूमेरिकल में? हमें सॉल्यूशन करेंगे इसका. मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये. इस न्यूमेरिकल में हमें कह रहा है कि एक बॉल है. सपोज दिस इज द ग्राउंड, दिस इज द ग्राउंड, और एक बॉल है, दिस इज द बॉल. एक बॉल को ड्रॉप किया जाता है कहां से? फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर. ये जो हाइट है यहां से इसकी वो है 20 मीटर. ये हाइट, दिस इज 20 मीटर. एक बॉल को एक 20 मीटर की हाइट से हम ड्रॉप आउट करते हैं. जब ये बॉल ड्रॉप आउट होती है नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसके अंदर एक एक्सेलरेशन आती है. इट विल एक्सेलरेट, इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो क्या कह रहा है वो हमें? एक बॉल है, दिस इज द बॉल. इस बॉल को 20 मीटर की हाइट से ड्रॉप आउट किया जाता है नीचे ग्राउंड की तरफ. जब ये 20 मीटर की हाइट से ड्रॉप आउट की जाती है तो इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसका मतलब इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी. इसका मतलब इसके अंदर एक्सेलरेशन आएगी. एक्सेलरेशन कितनी आएगी? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो बताओ कि जब ये बॉल इस ग्राउंड को हिट करेगी तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? सेकंड, कितने टाइम के बाद ये ग्राउंड को हिट करेगी? हाउ मच टाइम इट विल बी टेकन टू रीच टू द ग्राउंड? क्या कह रहा हूं मैं? दोबारा सुने. एक बॉल है, दिस इज द बॉल. इसको एक हाइट से, कितनी हाइट से? 20 मीटर की हाइट से ग्राउंड की तरफ ड्रॉप आउट किया जाता है. तो इसकी वेलोसिटी, अब क्या होगा? बॉल जब ड्रॉप आउट करेंगे तो इट विल बी फॉलिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्रेविटी. इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजेस. इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी कितनी? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की उससे रेट से. तो इसका मतलब इसके अंदर एक एक्सेलरेशन आएगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो वो कह रहा है कि जब ये बॉल ग्राउंड को हिट करेगी तो उस टाइम इसकी वेलोसिटी क्या होगी? व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी व्हेन इट इज टू बी स्ट्राइक द ग्राउंड. सेकंड पॉइंट,
एट व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, कितने टाइम पे ये ग्राउंड पे गिरेगी, मींस हाउ मच टाइम इट विल बी टेकन टू रीच टू द ग्राउंड। तो दोनों चीजें हमें निकालनी है। तो क्या क्या गिवन है, सबसे पहले गिवन टर्म देख लेते हैं हमें। गिवन क्या क्या है, क्या गिवन है देखो, बॉल को कितनी हाइट से ड्रॉप आउट किया गया है, 20 मीटर की हाइट से। इट मींस कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगी, 20 मीटर। डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड जिसको हम हाइट भी कहेंगे, वो कितनी होगी, 20 मीटर। सेकेंड, इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन ए वो आपको गिवन है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड, जब आपको यहां से ड्रॉप आउट करना है, सपोज मैं इस मार्कर को यहां से ड्रॉप आउट करता हूं, दिस इज द ऑब्जेक्ट, तो अभी यहां पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज 0। क्यों, बिकॉज इट इज एट रेस्ट। तो इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम u से डिनोट करते हैं, दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड। क्यों, सिंस द बॉल इज एट रेस्ट इनिशियली। अगर आप देखें तो जब हमने इसको ड्रॉप आउट नहीं किया था तो ये किस पे थी, दिस इज एट रेस्ट। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। आपको निकालना क्या है, फाइनल वेलोसिटी व्हेन इट विल बी रीच टू द ग्राउंड। फाइनल वेलोसिटी मींस फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। सेकेंड, टाइम will it strike the ground, on what time it will strike the ground, it means time taken to reach to the ground. Time taken by the ball to reach to the ground, ये आपको निकालना है। इसको हम t से डिनोट करेंगे। ये सारी टर्म आपको फाइंड आउट करनी है कि कितने टाइम के बाद वो बॉल जो है ग्राउंड को हिट करेगी और उस टाइम उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो कैसे निकालेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने पिछले ही वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था। कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वी नो दैट v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, जिसमें v क्या है आपकी, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी, u दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, a इज द एक्सेलरेशन and s is the distance traveled. Put the value of u, a and s in equation number 1, we get, रखो v क्या है फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है एक्सेलरेशन and s is the distance traveled during a time interval से t। तो put the value of u, a and s in equation number 1। रखें v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, u कितना है 0 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। Now what is u, that is the initial velocity, is equal to 2as। Now what is a, a हमने अभी फाइंड आउट किया, that is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। This is acceleration. Now what is distance, that is 20 मीटर। तो सोल्व करें, v स्क्वायर is equal to 2 times 20, 20, 20, 400, it means 400 meter per second, that is the velocity। v कितना होगा, that is 20 meter per second।
वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 2 10 जा 20, 20 20 दैट इज 400 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का होल स्क्वायर। वी स्क्वायर कितना आया, 400 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 20 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ले स्क्वायर रूट, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर। इट मींस v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी आ गई, thus द फाइनल वेलोसिटी व्हेन द बॉल विल स्ट्राइक द ग्राउंड इज 20 मीटर पर सेकेंड। thus the final velocity when the ball will strike the ground is 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी जब बॉल उस ग्राउंड को हिट करेगी, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, कितना टाइम लेगी वो, हाउ मच टाइम इट विल टेकन टू रीच द ग्राउंड, कितना टाइम लेगी, टाइम भी फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, वी नो दैट v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ये इक्वेशन भी हम पढ़ चुके हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूं। तो v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन, और t क्या है, टाइम। तो पुट करें, पुट द वैल्यू ऑफ v, u एंड a इन इक्वेशन नंबर 2, वी गेट। तो रखें v की वैल्यू, v कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। नाउ व्हाट इज u, दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड। नाउ व्हाट इज a, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू t, यहां से t निकालेंगे तो 20 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर इंटू t। तो t आ गया आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट मीन्स इट कम्स आउट टू बी 2 सेकेंड। इसका मतलब कितना टाइम लगेगा इस बॉल को ग्राउंड पे पहुंचने में, जब ये इसको हिट करेगी, 2 सेकेंड। thus द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच टू द ग्राउंड, टू स्ट्राइक द ग्राउंड इज 2 सेकेंड। thus the time taken by the ball to reach the ground is 2 seconds. So this is the complete discussions about this numerical, जिसमें हमने देखा कि कितने टाइम के बाद ये बॉल ग्राउंड को हिट करेगी, 2 सेकेंड के बाद, और जब हिट करेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 20 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। इस तरह के न्यूमेरिकल जो कि इक्वेशंस ऑफ मोशन के ऊपर बेस्ड हैं, एग्जामिनर फ्रिक्वेंटली आपके एग्जाम में, चाहे वो आपका essay 1 हो, चाहे वो आपका फाइनल एग्जाम हो, 3 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली पुट करता है। तो कैसे इसको सोल्व करना है, आज मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको समझाया। सो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट, अगेन आई एम सेइंग, इफ यू लाइक माय वीडियोस, लाइक माय एफर्ट, देन प्लीज डोंट बी फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल and share my videos maximum to your friends, your colleagues, so that they can also clear his her or concepts in a beautiful way. My dear students,
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो, मेरा वर्क, मेरी मेहनत अगर आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रही हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी वीडियोस को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर्स करें अपने फ्रेंड्स तक, ताकि वो बच्चे भी इन वीडियोस का लाभ उठा सकें और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकें। धन्यवाद।